क्या आप जानते हैं कि भारत के 28 राज्यों के नाम के पीछे का इतिहास और उनका मतलब कितना गहरा और दिलचस्प है। हर राज्य की अपनी अलग पहचान है, जो इस देश के इतिहास, इसकी संस्कृति और इसकी सुंदरता को दर्शाता है, मतलब इसकी ब्यूटी को ग्लोरीफाई करता है। हर राज्य अपनी अलग कहानी बताता है, अलग भाषा है, अलग लोग है, शायद इसीलिए भारत को यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की स्टेट के नाम के पीछे छिपे रहस्यों और उनके बारे में बात करेंगे कि वहां पर क्या खास है। नमस्कार, मैं वसुंधरा और आप देख रहे हैं सोशल स्कूप। हिमाचल प्रदेश का नाम संस्कृत के शब्द हिमा यानी कि बर्फ और अचल मतलब कि पहाड़ से आया है, जिसका मतलब है बर्फीली पहाड़ियों का घर। ये राज्य शिमला, मनाली और कुल्लू जैसे सुंदर हिल स्टेशन के लिए मशहूर है। पार्वती वैली और रोहतांग पास एडवेंचर और नेचुरल ब्यूटी के शौकीन लोगों के लिए फेवरेट और बहुत ही ज्यादा अच्छी डेस्टिनेशन है। अगला है गुजरात। गुजरात का नाम गुज्जर से लिया गया है, जो गुज्जर्स के 7 से 8 सेंचुरी के रूल को सिग्निफाई करता है। इसका मतलब है लैंड ऑफ गुज्जर्स। गुज्जरों की धरती कहलाने वाले गुजरात अपने वाइब्रेंट कल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स के लिए जाना जाता है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क यहाँ के शेर के लिए मशहूर है और द्वारका कृष्ण की नगरी के रूप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र संस्कृत के शब्द महा यानी कि महान और राष्ट्र यानी कि राज्य से मिलकर बना है, जिसका मतलब है महान राज्य यानी कि ग्रेट नेशन। मुंबई यहाँ का फाइनेंशियल कैपिटल है और अजंता इलोरा केव्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बॉलीवुड और गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ की पहचान है। उत्तराखंड, जिसे पहले उत्तरांचल कहा जाता था, इसका मतलब है उत्तर के पहाड़। 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद हमारी इस देवभूमि का नाम उत्तराखंड यानी कि उत्तर की धरती रखा गया। यहाँ के 4 धाम यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री लोगों के लिए धार्मिक और स्पिरिचुअल केंद्र है। राजस्थान का मतलब है राजपूतों की धरती। ये नाम संस्कृत के शब्द राजा से आया है। जयपुर का हवा महल, जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट और जैसलमेर का सोनार किला यहाँ के इतिहास और शान को दर्शाते हैं। थार डेजर्ट और रणथंभौर नेशनल पार्क इस राज्य को और भी खास बनाते हैं। अगला है झारखंड। झर यानी कि जंगल और खंड यानी कि जमीन। इसका मतलब है जंगल का इलाका। झारखंड को वनांचल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वनों का आंचल। नेत्राहत और हुंद्रू फॉल्स जैसे टूरिस्ट स्पॉट यहाँ की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ के लोहा और कोयला खदान भारत की इकोनॉमी में बड़ा योगदान देते हैं। हरियाणा, जिसका मतलब है हरी का आना। हरियाणा का नाम महाभारत के युग से जुड़ा है। कुरुक्षेत्र यहाँ का ऐतिहासिक स्थान है, जहाँ भागवत गीता का उपदेश दिया गया था। हरियाणा भारत के सबसे अच्छे और बड़े दूध उत्पादन वाले राज्यों में से एक है। अगला है पंजाब। पंजाब का नाम पुंज यानी कि 5 और आब यानी कि पानी से आया है, जो 5 नदियों की धरती को दर्शाता है। पंजाब सतलज, बीस, रावी और चिनाब और झेलम नदियों से घिरा हुआ है। यहाँ का खाना भांगड़ा और गिद्दा पूरे देश में प्रसिद्ध है, यानी कि बहुत मशहूर है। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल और वाघा बॉर्डर यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट्स है। अगला है तेलंगाना। तेलंगाना का नाम त्रिलिंगा से आया है, जो 3 शिवलिंगों श्रीसेलम, कालेश्वरम और द्रक्षरामम को दर्शाता है। हैदराबाद का चार मीनार, गोलकोंडा फोर्ट और बिरयानी यहाँ के मुख्य आकर्षण और बहुत ही ज्यादा फेमस स्पॉट्स है। ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है मिजोरम। मी का मतलब है लोग और जो का मतलब है ऊपर रहने वाले, इसलिए मिजोरम का मतलब है ऊंची पहाड़ियों के लोग। यहाँ की ग्रीन वैलीज और फेस्टिवल्स जैसे चपचर कोट लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं, मतलब बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ब्लू माउंटेन और वांतवंग फॉल्स यहाँ की सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड बर्मीज वर्ड से नाका मतलब वो लोग जिनके ईयर्स और नोज पियर्स यानी छिदे हुए हैं, उनसे आया है। नागालैंड का नाम नागा ट्राइब से आया है और इसे लैंड ऑफ नागास से भी जाना जाता है। ये अपनी अलग संस्कृति के लिए मशहूर है। हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ के सबसे बड़े उत्सव में आता है, जो नागालैंड की हेरिटेज और यूनिटी को बहुत ज्यादा दर्शा देता है और फेमस कर देता है। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर संस्कृत के शब्द मणिपुर से लिया गया है। इसका मतलब है वेल्स का शहर, मतलब कि हीरे जवाहरातों की धरती। ज्वेल्स की धरती के रूप में फेमस मणिपुर अपने क्लासिकल डांस और लोकतक लेक के लिए मशहूर है। नेक्स्ट है मेघालय। संस्कृत के शब्द मेघा यानी कि बादल और आलय मतलब कि घर से बना है मेघालय, बादलों का घर। बादलों का घर मेघालय अपनी खूबसूरत पहाड़ों और मिस्ट कवर्ड लैंडस्केप्स के लिए जाना जाता है।
चेरापूंजी और मालानोंग जो एशिया के सबसे साफ गांव है, यहाँ के फेमस प्लेसेस है और जो टूरिस्ट को काफी अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। डॉनलेट माउंटेन्स यानी कि सुबह के पहाड़। अरुणाचल प्रदेश का मतलब है जहाँ सूर्य सबसे पहले उगता है। ये भारत का सबसे ईस्टर्न राज्य है जहाँ तवांग मोनेस्ट्री और जीरो वैली यहाँ के खूबसूरत जगहों में शामिल है। नेक्स्ट है त्रिपुरा। अजंता पैलेस और नीर महल ऐतिहासिक सुंदरता के उदाहरण है यहाँ पर, जो लोगों को काफी अट्रैक्ट करते हैं। अगला है असम। असम का मतलब है अनइवन लैंड। असम अपने चाय के बागानों और काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए मशहूर है, जो अपने एक सींग वाले गेंडे का घर है। अगला है सिक्किम। सुअर का मतलब है नया घर। कंचनजंगा पीक यहाँ की शान है और यहाँ भारत के सबसे छोटा राज्य है जो अपनी शांति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है काफी ज्यादा। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु को तमिलों का घर कहा जाता है। बृहदेश्वरर टेम्पल और भरतनाट्यम तमिलनाडु की संस्कृति को दर्शाते हैं। मरीना बीच और ऊटी यहाँ के मुख्य टूरिस्ट स्पॉट है। ऊटी तो हर साल लोग बहुत ही ज्यादा जाते हैं क्योंकि वहाँ की टॉय ट्रेन ही इतनी ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट है कर्नाटका। कारुनाड का मतलब है ऊंची धरती। मैसूर पैलेस, हम्पी और कुर्ग के कॉफी प्लांटेशंस यहाँ के मुख्य स्थल है। अगला है केरला। चेरा डायनेस्टी से जुड़ा केरला अपने बैक वाटर्स, आयुर्वेद और कथकली के लिए बहुत फेमस है। मुनार और एल्पे यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को बहुत दर्शाते हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र का मतलब है दक्षिण। तिरुपति बालाजी मंदिर और कुचिपुड़ी नृत्य इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और वो दर्शाते भी है। अगला नाम है गोवा। गोवा का नाम सुन के मन में लड्डू फूटे ना। गोवा का नाम शायद गो यानी कि गाय या यूरोपियन और पोर्तुगीज रूट से आया है। यहाँ के बीचेस, पार्टीज और पोर्तुगीज आर्किटेक्चर हर साल करोड़ों लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा संस्कृत वर्ड ओड्रा वैश्य और या फिर ओड्रा देसा, जिसका मतलब है ओड्रा लोगों की धरती, जो पहले सेंट्रल इंडिया में रहते थे। ओडिशा जगन्नाथपुरी रथ यात्रा और कोणार्क सन टेम्पल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। चिलिका लेक यहाँ की एक और खासियत है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को ट्रांसलेट करें तो नॉर्दर्न प्रोविंस कहा जाएगा, जिसके साथ उत्तर का मतलब होता है नॉर्थ और प्रदेश का मतलब होता है प्रोविंस। ये इंडिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेट है। ताजमहल, वाराणसी के घाट्स और अयोध्या की राम जन्मभूमि यहाँ की धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत है, जो लोगों को हर साल बहुत ज्यादा टूरिस्ट के रूप में अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, मतलब की सेंट्रल प्रोविंस। भारत के दिल में स्थित है ये। खाजुराहो के मंदिर और सांची स्तूपा यहाँ के इतिहास और कला को दर्शाते हैं। अगला है वेस्ट बंगाल। ये संस्कृत वर्ड बांगा से आया है। बांग्ला अपनी रसगुल्ले की मिठास और हावड़ा ब्रिज की मजबूती के लिए मशहूर है। सुंदरबंस और दार्जिलिंग यहाँ के प्राकृतिक वंडर्स है जो लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है बिहार। बिहार पाली वर्ड बिहार से आया है, जिसका मतलब है धार्मिक स्थल। नालंदा विश्वविद्यालय और बोध गया यहाँ के इतिहास और धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं। अगला नाम है छत्तीसगढ़। 36 किलो की धरती यहाँ के 36 एंशिएंट फोर्ट्स की वजह से कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के ट्राइबल कल्चर और बस्तर के मेला इसकी विरासत और संस्कृति को दर्शाते हैं। चित्रकूट फॉल्स प्रकृति के प्रतीक है। चित्रकूट वही जगह है जहाँ श्री राम अपना वनवास काटने गए थे। हर स्टेट की अपनी एक कहानी है जो भारत की विविधता यानी कि डाइवर्सिटी और एकता यानी कि यूनिटी को और भी ज्यादा रंगीन बनाती है। हर राज्य के पीछे इसका इतिहास है, इसकी हिस्ट्री है, इसकी अपनी एक अलग संस्कृति है, इसका अलग कल्चर है, अपना अलग गौरव है, जो भारत को सबसे यूनिक देशों में लाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप किस स्टेट में रहते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए बने रहे मेरे साथ सोचिन स्कूप पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।